Assalamu alaikum, dear students. Before starting exercise 4.2, मैं यहाँ पर आपके लिए दो फार्मूले जो है ना, जिससे हमारे एक ये वाला ऊपर ये जो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, इनको कलर मैं थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक डियर स्टूडेंट्स, हमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें ये ए बी कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने दो फार्मूले लिखता हूँ, एक आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अगर ओपन करें तो ये तो आ जाता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। और दूसरा अगर फार्मूला आपने पढ़ा हो तो वो है जी ए माइनस बी होल स्क्वायर, और वो होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्टूडेंट्स, अगर इन दो फार्मूलों को हम प्लस कर लें, अगर मैं दोनों फार्मूलों को फार्मूलाई कहेंगे इनको, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये आप देखें कि इसमें ये वाली चीज जो है, पहले ये लिख लें जी ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दें जी ये नीचे वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे अगर इन दो को ऐड करें तो ये आ गया जी 2a स्क्वायर, फिर इन दो को ऐड करें तो आ गया जी 2b स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो जाते हैं ये इस तरीके से। तो आपके पास तो सिंपली आप 2 कॉमन कर लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये आपके सामने जो है ना ये एक फार्मूला ड्राइव किया है, ये फार्मूला हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को इस माइनस कर लें, माइनस भी मैं आपके सामने करता हूं कि अगर हम इन दो को माइनस कर लें तो फिर क्या होगा, जरा उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको खत्म करता हूँ पहले वाले को, जो आपको समझ आ गई है। तो अब दूसरे फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स हम इनको जो है ऐसे करके ये मैं जा रहा हूं जी दोनों को फार्मूलों को सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर प्लस की बजाय यहाँ माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट की वजह से निचली तमाम वैल्यूज के साइन जो है हमें पता है चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होने की वजह से ये दोनों तो कैंसिल हो गई। लेफ्ट साइड पे आप पहले लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस के बाद लिखेंगे जी ए माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे इन दोनों को जस्ट प्लस ये होंगे तो ये हो जाएगा 4ab। और ये स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमारा पार्ट 2 में इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Here dear students, in part A you will see that a plus b is equal to 10, a minus b is equal to 6, and we have to find a square plus b square. ये हमें फाइंड करना, तो सिंपल सा है, मैं लिखता हूँ अभी फार्मूला आपके सामने ड्राइव भी किया था कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सॉरी इसमें प्लस और प्लस, और ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें अपनी मुतलका वैल्यूज जो आपको अवेलेबल है आप आराम से उनको पुट करें। तो सबसे पहले आप देखें कि ये आपके सामने a प्लस बी है, और ये कितना है जी 10। तो आप यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे 10 लिखें ना, और इसके बाहर स्क्वायर लगा दें। फिर ये स्टूडेंट्स आप चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के अंदर, और इसमें हम जो है ना ये देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, ये व्हाइट कलर में a माइनस बी, और कितना है जी 6 है। तो आप a माइनस बी की जगह पे 6 लिखें, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दें। सिंपल आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 100 प्लस 6 स्क्वायर 36,
और ये आ गया जी 2 × a² प्लस b² इज इक्वल टू 100 प्लस 36, ये आ गया जी 136। अब हमें अपना इतना डी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, ये वाला, ये a² प्लस b² कैलकुलेट करना है। तो इसमें ये 2 जो है ये दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, a² प्लस b², और ये आ गया जी 136 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स a² प्लस b² इज इक्वल टू, ये कैंसिल जरा करें, हाँ 2 6 जार 12 और a किधर आया तो ये 16, 2 8 जार 16। तो डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया जी 64। स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के ऊपर। तो पार्ट ए में आप देखें a प्लस बी कितना लिखा हुआ है जी 5, और a माइनस बी आपके सामने लिखा हुआ है जी √17, और हमें फाइंड करना है जी ए बी। अब ए बी का डी स्टूडेंट्स फार्मूला तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इस फार्मूले को जरा देखें ना तो ये इसके अंदर ए बी मौजूद है। ये फार्मूला एक ही दफा इस्तेमाल होता है इस बुक में, और ये बस यहीं पे होता है। ये 4ab इज इक्वल टू, मैं फार्मूला लिखता हूँ जी, इधर आ गया a प्लस बी पहले आता है हमेशा, और बीच में माइनस अब आएगी, और ये आ गया जी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब ये स्टूडेंट्स आप इसमें अगर 4ab लिखने के बाद आप देखें, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए कि आपके सामने a प्लस बी क्या है 5, तो आप a प्लस बी की जगह पर आराम से 5 लिखें और इसका स्क्वायर कर दें। माइनस के बाद अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी a माइनस बी, और वो क्या है √17, तो आप √17 लिखे ना ये a माइनस बी की जगह पर, और इसका b होल स्क्वायर कर देते हैं। हमारे पास आ गया जी 4ab विच इज इक्वल टू 25 माइनस इसमें स्क्वायर रूट से कैंसिल जस्ट 17, सो 4ab इज इक्वल टू, ये माइनस करके आ गया जी 8, और हमें तो सिर्फ ए बी कैलकुलेट करना है। ये साथ में 4 जो है ये मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे हो रहा है, तो राइट साइड पे ये 8 के डिवाइड में आ जाएगा, और आप इसको कैंसिल कर दें और सिंपली ए बी आ जाएगा जी 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 डी स्टूडेंट्स, मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें इससे आगे 3-4 क्वेश्चंस, 4 तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिसमें यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये 3 वैल्यूज जैसे a प्लस बी प्लस सी है, तो इसका होल स्क्वायर आपने लेना, और ये डी स्टूडेंट्स इक्वल होता है जी इसमें कि आपके सामने ये समझे कि ये पहली का a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर प्लस d², फिर प्लस के बाद c², और इसके बाद वैसे तो फार्मूले में आ जाता है जी ऐसे करके 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये वाली वैल्यू तो लिख लेते हैं जी अलग-अलग ही, इसमें कॉमन कोई नहीं आता। तो a² प्लस b² प्लस c² इज प्लस, इन तीनों में से आप कॉमन कर ले 2, तो आपके सामने एक वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगी, और दूसरी साइड पे आपका आ गया जी a प्लस बी प्लस सी। तो आप इस फार्मूले को जरा डी स्टूडेंट्स ज़हन रखने, अगले 3-4 क्वेश्चंस के अंदर यही सवाल आएगा। अगर क्वेश्चन एबीसी फॉर्म में है तो आप एबीसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि क्वेश्चन एक्स वाई जी में है, एक्स प्लस वाई प्लस जी में है, तो इसका क्या मसला होता है? इसमें जस्ट इसका स्क्वायर जो है, इसमें तीनों वैल्यूज के स्क्वायर लिखने होते हैं। आप देखें x² प्लस y² प्लस z², ये हो गया, फिर उसमें +2 लिख के ना कॉमन कर लेना है। फिर मल्टीप्लाई का तरीकाकार कुछ ये होता है, जरा मैं जिस तरीके से पेन से बताता हूँ, x को y से जी xy, फिर y को z से जी प्लस वाई जी प्लस, और फिर x को z से, तो ये इसका एक साइक्लिक आर्डर बनता है। ये हो गया। ये फार्मूले डी स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, और इसके बाद अगले 4 क्वेश्चन जो है ना इंतहाई आसान हो जाएंगे।
अगर आपने इसको देखा तो मैं इस फार्मूले को, ये निचला वाला तो मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ थोड़ा सा, बल्कि मेरा ख्याल है सारा करते हैं, दोबारा इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 45। फिर लिखा हुआ है जी ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू -1। और हमें फाइंड क्या करना है जी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है। ए बी सी की फॉर्म में अंदर फार्मूला हो तो अल्फाबेट्स तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला मैं लिखने लगा हूं, जरा देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है जी? जी जी बोले। हाँ हाँ, ए स्क्वेयर नेक्स्ट, बी स्क्वेयर नेक्स्ट, सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स के साथ वाई, फिर वाई के साथ नेक्स्ट जी, फिर हाँ जी जी एक्स लिख लें या एक्स जी लिख लें, इसमें ये एक्स जी, ये फार्मूला हो गया। अब चलते हैं जी इस क्वेश्चन के इस पार्ट के ऊपर के। भाई सबसे पहले देखें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर किसके इक्वल है जी? 45 के। वो तो जिस जगह पे मौजूद है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, उसकी जगह पे 45 लगा दी। बाकी आपके सामने ए प्लस बी प्लस सी जो डबल लाइन है, तो ये किसके इक्वल है जी? -1 के। तो उसको -1 लिख के तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है वो लिख दें, +2 इंटू एक्स वाई वाई जी प्लस एक्स जी कर दिए। अब हमारे सामने ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो बाद में देखेंगे। पहले आप देखें, -1 का स्क्वायर तो होता है जी 1, माइनस खत्म हो जाती है। अगर पावर इवन हो तो अंदर ब्रैकेट के माइनस खत्म हो गई। और आप इस 45 को दूसरी साइड पे ले आए तो आ जाएगा जी -45 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये लिख दिया जी। इस जगह पे आ गया जी -44। और दूसरी साइड से ये मैं कलर्स का चेंज करके जरा आपको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर हम इधर डिवाइड में ले आए तो जस्ट वी हैव एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये आ गया, इतनी देर में ये कैंसिल कर दें तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा जी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू -22। ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर। ये स्टूडेंट्स, ये एम एन और पी की फॉर्म के अंदर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें पहली वैल्यू ये लिखी हुई है m प्लस एन प्लस पी 10। तो हमें ये जो है ना m प्लस एन प्लस पी विच इज इक्वल टू 10 लिख दी है। उसके बाद जो गिवन है वो है जी एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी विच इज इक्वल टू 27, ये भी दिया हुआ है। बाकी आपने ये कैलकुलेट करना है, ये वाला। ये क्या है जी? एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये स्टूडेंट्स m प्लस n प्लस पी फॉर्म के अंदर अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो जाहिर बात है पहले तो तीनों को स्क्वायर्स लिखने हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लें जी इसमें से, तो आगे लिखेंगे जी m इंटू एन प्लस n इंटू पी प्लस p इंटू एन, m सॉरी, ये आ गया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, m प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10, ये 10 है। तो अब इतनी जगह पे हम लिख लेते हैं जी 10, और इसके ऊपर ज़ाहिर स्क्वायर है तो लगाना पड़ेगा। फिर ये स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला जो लिखा हुआ है ना m n प्लस एन पी प्लस एम 27, तो आप ऐसा करें कि ये 2 के आगे जो है ना, ये जो 27 वैल्यू दी हुई है हम वो पुट कर लेते हैं। बाकी इधर जो आ गया आपके सामने m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर आपका आ गया जी डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया जी 100 विच इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर प्लस 54 ही आएगा। और यही 54 दूसरी साइड पे चला जाना है, 100 माइनस 54 गिव्स m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर
तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया जी 46 विच इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यानी आप इसको लेफ्ट साइड पे अगर ले आते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर विच इज इक्वल टू 46, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जस्ट वही तरीकाकार होगा, बिल्कुल कोई नई चीज तो है कोई नहीं है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वो है जी 78। पहले तो इसको डाटा फॉर्म में जरा लिखे, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो गया जी, हाँ 78। नेक्स्ट वैल्यू आपके सामने दी हुई है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, और ये सिंपल सी 59 है। तो थर्ड वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो है जस्ट एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो इस फार्मूले को डियर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी फॉर्म में, क्योंकि वेरिएबल्स तो ये इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लें तो अंदर एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स हो गया। अब इसमें कलर चेंज करके थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तो 78 है, वो तो इस सारे की जगह पर 78 आ गया, और प्लस के बाद ये 2 आ गया, ये 2 जो लिखा हुआ है तो उसके सामने ये क्या लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये आ गया जी, ये 59 ऊपर लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर 59 जस्ट लिख देते हैं। अब ये आपका आ गया जी एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर, इतना को करना है और यही हमें कैलकुलेट करना है। मैं लिखता हूँ जी एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस ये आ गया जी। दोबारा फिर लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर, और ये इनको प्लस करके हमारे पास आ जाता है जी तकरीबन ये 196 आ गया। तो हम आराम से सिलेक्ट करते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि बेसिकली तो हमें स्क्वायर को खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जस्ट आ गया जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ये आ गया जी 14। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझाना तो है, पर आप शर्त है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वो इमरान खान वाला नहीं है, ये मेरा वाला है। ये इसमें सबसे पहले देखें कि x प्लस वाई प्लस जी जो है ये हो गया 12। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके सामने ये वाली है जी, ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64। अब हमें खुद पता है कि रह जाता है जी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। फार्मूला एक्स वाई के फॉर्म में लिखें जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, और इसके बाद होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2, और इसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये आ गया। वैल्यूज पुट करें हैं जनाब, ये इसमें जो जो भी गिवन है आपके सामने एक्स प्लस वाई प्लस जी कितना है जी 12, तो हम उसकी जगह पर 12 ही लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ऊपर देखें कितना है जी 64। तो अब 64 यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स लिख के ये इसको क्लोज कर, दूसरी साइड पे आ गया 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। आप 64 को इधर ले आए, 144 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये आ जाता है जी अगर इसका 80 इज इक्वल टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें वैल्यू इतनी कैलकुलेट करनी है। ये 2 जो है दूसरी साइड पर डिवाइड में चला जाता है। आपके सामने आ गया जी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आ गया, और ये कैंसिल करके आपका 40 हो गया। तो जस्ट आपका फार्मूला आ गया जी एक्स वाई प्लस वाई जी
plus gx is equal to 40. So this is our question which is solved. ये 2 3 4 5 बिल्कुल सेम फार्मूला, बिल्कुल बस वैल्यूज लगा के उसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक मैंने क्या बोला है जी, 6 क्वेश्चन नंबर 6 to 13 मैं आपको बता दूं कि एक ही फार्मूला लगना है। अगर आपका सामने हो एक्स क्यूब और ये हो जी वाई क्यूब, आपने मतलब जो है इसमें एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये डियर स्टूडेंट्स होता है किसके इक्वल जी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अगर तो ये प्लस में हो तो इसकी सारी वैल्यूज आप देखेंगे कि ये प्लस में लिखी हुई है, लेकिन अगर माइनस में हो जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, तो ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन ये जो है ना 6 13 सारे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। देखें कैसे भला, यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, इसको राम स्पून से लिख लें जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। नाउ टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x प्लस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू 7 होल क्यूब। अब लेफ्ट साइड पे जो फार्मूला खोलना है वो होगा जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू सारी वैल्यू यानी होल वैल्यू विच इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट 7 का क्यूब जो है ये होता है जी 343, ये आपके सामने। अब आपको जो मैं बताने लगा हूं उसको जरा गौर से देखें। हमें डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और आपके सामने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ये लिखा हुआ है, वो आप ऐसे ही लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये लिख दिए। बाकी आपके सामने 3 आ गया और ये एक्स वाई की वैल्यू इसके लिए ब्रैकेट निकाल बना देते हैं, और आप देखें ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये एक्स वाई इज इक्वल टू 12, तो इसकी जगह पर 12 लिख दें, और x प्लस वाई की वैल्यू ये वाली गिवन में दी हुई है, तो ये है जी 7 विच इज इक्वल टू 343। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये डियर स्टूडेंट्स आ जाता है जी 252 343। तो आपको तो चूंकि कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दूसरी साइड पे आ जाएगा 343, और ये -252 भी इधर लिख लिया, तो आपका तो आंसर आ गया। ये फार्मूला आपने देखा है कि जिस तरीके से मैंने इस फार्मूले को लगाया है ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अब 343 में से अगर हम माइनस करते हैं 252, तो आंसर हमारे पास आ जाता है जस्ट 91। स्टूडेंट्स आपके सामने ये लिखा हुआ है जी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स which is equal to 11 क्यूब। फर्स्ट वैल्यू है 3x, इसका होल क्यूब करें, सेकंड वैल्यू 4y है, इसका होल क्यूब करें, प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू है जी 3x, सेकंड वैल्यू क्या है जी 4y, सारी वैल्यू क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1331। पहला आ गया जी 27x क्यूब, दूसरा 4 का क्यूब 64 होता है तो 64y क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 3 9 4 36 भी हो गया, ये x और y रह गए हैं, इनको इकट्ठा करके लिख लें, और आगे है जी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 131। अब यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान होने की जरा भी बड़ा बात नहीं है। 27x क्यूब
प्लस जी 64y³ प्लस 36 तो लिख लिया, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से लेना, ये ऊपर ये 12 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखें 12 और ये 3x प्लस 4y की वैल्यू तो ये 11 लिखी हुई है, ये इधर तो 11 लिखें और आगे लिखें 1 3 3 1 27x³ 64y³ प्लस प्लस के बाद थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, इसमें 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 तो आ गया, इनको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाता है 4752 इज इक्वल टू 1331 27x³ 64 y³ इज इक्वल टू 131 माइनस 4752 और इसका आंसर आ गया जी -3421। ये डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन बिल्कुल सी में हम क्या करें जी, मुझे तो ये है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आप आराम से लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर करें जी टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पहला फार्मूला, अब बीच में माइनस है ना तो पहली तो x³ प्लस में होगी, बाकी सारे साइन माइनस के होंगे। दूसरे में भी आ गया जी -y³ माइनस फिर आ गया और 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू सारी वैल्यू और हमारे पास आ गया जी 4 4 16 4 64। अब इसमें आ जाते हैं जी x³ माइनस y³ माइनस 3 और 3 के बाद एक्स वाई की वैल्यू आपके सामने क्या दी हुई 21 जी 21 और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, ऊपर से देख के लिख लें और इज इक्वल टू 64 हो गया। अब डियर स्टूडेंट x³ माइनस y³ माइनस के बाद मैं इनको जरा मल्टीप्लाई करता हूँ, देखने एक दफा मल्टीप्लाई किस किस को करना है जी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 4 is equal to 252 which is equal to 64 और ये x³ माइनस y³ भी हो गया और दूसरी तरफ 64 प्लस 252 भी हो गया, तो ये x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 256 में जी करें प्लस 64 तो हमारा आंसर आ गया जी 316 और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। में हम आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ये 5x माइनस 6y 13 लिखते हैं जी, ये 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 लिख लिया, टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स 5x माइनस 6y इसका भी क्यूब करें और दूसरी तरफ 13 का भी क्यूब कर लें। अच्छा, इसमें दो वैल्यूज हैं आपके सामने, एक तो ये आपके सामने आ गई 5x, हम लिखते हैं जी 5x और इसका होल क्यूब, बीच में जो माइनस होती है ना ये अगली तीनों वैल्यूज के साथ आएगी, मसलन माइनस के बाद सेकंड वैल्यू 6y होल क्यूब -3 इंटू फर्स्ट वैल्यू 5x इंटू सेकंड वैल्यू 6y इंटू सारी वैल्यू, सारी होगी जी 5x माइनस 6y और इज इक्वल टू आ जाता है जी 13 का क्यूब आ जाता है जी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 219 और 7 आ गया जी। अब ये चीज बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से देखनी है, 5x का क्यूब का मतलब होता है 5 का क्यूब है, x का भी है, 5 का अगर है
तो 125 हो गया और x का है तो x क्यूब हो गया। 6 का क्यूब, जो 6 का क्यूब है वो आ गया जी 216 और y क्यूब माइनस के बाद यहाँ पे 3, 5 और 6 इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें यानी 5 3 जार 15 और 15 को 6 से अगर किया जाए तो 90, तो इसका आ गया। फिर इसमें x और y अलग रह गए, इनको इकट्ठा लिख रहे हैं और इसके बाद 5x माइनस 6y लिखने के बाद दूसरी साइड पे 2197 लिख देते हैं। 125x क्यूब 216y क्यूब माइनस के बाद एक 90 आ गया। एक यहाँ पर एक्स वाई आपके सामने, ये एक्स वाई है, इसके ऊपर वैल्यू दी हुई है, ये वाली, ये टॉप के ऊपर, तो ये वैल्यू दी कितनी हुई है जी आपके सामने 6, ये वैल्यू दी हुई है 6 और उसके बाद 5 माइनस 6y तो ये ऊपर दिया हुआ ये वाला तो 13 है, इसको 13 भी लिखना विच इज इक्वल टू 2197। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ गया 125x क्यूब प्लस 216y क्यूब माइनस के बाद अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। एक तो है इसमें 90 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो ये आ जाता है 7020 which is equal to 2193 और 125x क्यूब 216y क्यूब is equal to 2193 प्लस 7020 तो ये आपका जी आंसर आ जाता है 2193 तो 92 और 13 यहाँ पे डी स्टूडेंट्स एक ये जो है ना ये लिखा हुआ ये मैं आपके सामने मिटाने लगा, ये 7 था ऊपर तो ये मैंने 3 लिखा हुआ था और उसकी वजह से ये भी 3 गलत है और ये भी थोड़ा सा इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके इधर जब 7 आएगा और इधर भी 7 आएगा और फिर इसको प्लस करके भी 9217 आपका जी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये भी डियर स्टूडेंट्स है तो वैसे ही क्वेश्चन है, मतलब x प्लस 1 ओवर x है तो इज इक्वल टू ये 3 है, टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स 1 ओवर x होल क्यूब और दूसरी साइड पे भी आप होल क्यूब भी कर लें। इसका फार्मूला खोलेंगे, पहले x होल क्यूब फिर 1 ओवर x होल क्यूब फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इंटू सारी वैल्यू ये लिख के ना तो आप दूसरी तरफ 3 का क्यूब है और वो है जी 27 वो लिख देते हैं। अच्छा इसमें देखें कि यहाँ पे ये कट जाता है, ये मैं आपके सामने x को ये x से कैंसिल कर दें। अब चलते हैं ये आगे, हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्स क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है और नीचे x का क्यूब x क्यूब होता है, ये लिख लिया प्लस 3 इंटू ये वैल्यू सिर्फ लिखनी है और वो ऊपर लिखी हुई है ये 3, आप ये 3 लिख दें और इसके बाद इसको 27 कर देते हैं और उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब और प्लस 9 और प्लस 9 के बाद आ जाता है जी ये 27 और अब अगर आपको ये एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू करना है तो 27 माइनस 9 कर दें, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब विच इज इक्वल 27 से 9 निकालने डियर स्टूडेंट्स जस्ट 18 रह जाता है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया जी।
Question, dear students, question is too much easy. Just यहाँ पे लिखा 1/x plus 1/x is equal to 7 taking whole cube on both sides. इसी तरीके से जैसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इधर 7 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे जी फर्स्ट वैल्यू होल क्यूब माइनस है ना, भी 3 जगह पे माइनस आनी है। सेकंड वैल्यू होल क्यूब -3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इंटू all value x minus 1/x which is equal to 7 cube, dear students. So यहाँ पर जी 7 क्यूब कैलकुलेट करना है और ये हो गया 343 जी, 343 हो गया। और कटिंग भी होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। ये वाला x दोबारा से इसके साथ कैंसिल। अब ये आ गया जी x³ प्लस 1/x³ -3, उसके बाद इसकी वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 7 ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और ये आ गया जी 343 x³ प्लस 1/x³ -21 विच इज इक्वल टू 343। फिर इसमें ये साइन चेंज, इसको माइनस लिखना है, ये बीच में ये माइनस है जी, माइनस और ये माइनस x³ माइनस 1/x³ और ये हो गया 343 प्लस 21 विच इज इक्वल टू आ गया जी 364। ये आ गया जी 364 और यही वैल्यू तो इस तरीके से कैलकुलेट करनी थी हमने। Dear students, once again very easy question. Here is written 3x plus 1/3x which is equal to 5. Taking whole cube on both sides, 3x plus 1/3x whole cube और साथ में आ गया जी 5 क्यूब। फार्मूला खोले हैं जरा। फर्स्ट वैल्यू होल क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू 1/3x है, इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू, वो तो 3x है, सेकंड वैल्यू 1/3x है और एंड पे तीसरा ऑल वैल्यू 3x प्लस 1/3x विच इज इक्वल टू 5 का क्यूब है जी 125। कैंसिलेशन तो इसमें भी होती है, जैसे पिछले दो क्वेश्चन में हुई है कि 3x से कैंसिल हो चुका है। अच्छा, 3 का क्यूब आ गया 27x³ नेक्स्ट 1/27x³ प्लस 3, आगे कटिंग होगी, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये ऊपर दी हुई 5, ये 5 लिखते हैं विच इज इक्वल टू 125। अब आ गया जी 27x³ प्लस 1/27x³ विच इज इक्वल टू 125 माइनस 15 और ये आपका आ गया जी 1 और 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाता है 110। और अब जी हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें सेम क्वेश्चन भी स्टूडेंट लिखा था 5x minus 1/5x is equal to 6 taking whole cube on both sides। सेम क्वेश्चन 6 to 13 एक ही फार्मूला है, एक बीच में प्लस आता है और एक माइनस आता है, तो इसके सेम फार्मूला 6 क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पे लिखते हैं 5x होल क्यूब माइनस 1/5x होल क्यूब -3 इंटू फर्स्ट वैल्यू 5x, सेकंड वैल्यू 1/5x और लास्ट वैल्यू जी 5x माइनस 1/5x विच इज इक्वल टू 6 क्यूब विच इज इक्वल टू जी 6 क्यूब। तो 216 आ गया जी 216। ये यहां से ये वाला तो आ गया 125 x³ माइनस 1/125 x³। इसमें 5x से कट गया, जस्ट 3 है, -3 इंटू इसकी वैल्यू लिखे हैं जी, ऊपर से 6 दी हुई है। आपका आ गया जी आंसर 5x माइनस 1/125 x³
विच इज इक्वल टू 216 और ये वाला बनता है जी 6 3 18 -18 दूसरी तरफ जाकर +18 और आपका ये आंसर आ गया जी 234 डी स्टूडेंट्स। ये आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर पार्ट ये 1 को फैक्टराइज करना हो तो हम इसमें ना ये करेंगे कि ये पहली वैल्यू जो है इसका तो फार्मूला लिखते हैं। ये क्वेश्चन तो है ना जी एक्स क्यूब माइनस है बीच में प्लस लगा दिया वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन जरा याद रखने वाला है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इन दो का फार्मूला ओपन कर लें और इन दो में से -1 कॉमन कर लें। मतलब पहले इनका फार्मूला खोलते हैं तो वो हो गया जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है जी एक्स माइनस वाई लिखना होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू जो होती है इसका स्क्वायर लिखना होता है। फिर बीच में साइन जो होता है वो माइनस है तो साइन चेंज ये करना होता है मस्ट। फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स वाई आ जाता है और लास्ट पे जी वाई स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला ओपन हो गया। अब ये जो मैं सर्कल में लगा हूँ इसमें से अगर -1 कॉमन कर लें अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। इस सारे सिस्टम में अब हमारे पास जस्ट 2 टर्म्स रहे, ये एक ये होगी और एक ये होगी। इन दोनों में से x माइनस वाई इधर भी और इधर भी कॉमन है। हम इसमें से अगर x माइनस वाई कॉमन कर लें तो ये चीज बचेगी। एक तो ये बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इधर से ये भी बचेगा -1। बस ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम ये जो सेकंड पार्ट है इसकी तरफ चले जाते हैं। और सेकंड पार्ट क्या है जी 8x³ -1/27y³। इसको मैं लिख लेता हूँ जी 2x³ क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2 वो लिखें और x³ का क्यूब रूट होता है x वो लिख के तो बकर देते हैं। इसको लिख लें जी 1 का क्यूब 1 नहीं होता है और 27 जो है बेसिकली 3³ है और y का क्यूब रूट इस तरीके से लेके ना तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम आप चाहें तो सारी ब्रैकेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये आ गया। अब इसका फार्मूला खोलना है तो इसमें सिंपल ये होता है कि ऊपर वाले ये क्यूब जो है ना ये आपने लिखने एक दफा तो लिखें 2x - 1/3y ये लिखा गया। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर साइन चेंज करें ये माइनस प्लस में करें और इन दो को मल्टीप्लाई कर दें यानी आ गया 2x × 1/3y और फिर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखना होता है 1/3y और इसका आ गया जी होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर ही आप समझे आ गया 2x - 1/3y 4x²। उसके बाद 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x/3y और फिर 1 का स्क्वायर 1 है और 3y का स्क्वायर होता है 9y²। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें जस्ट ये डियर स्टूडेंट्स पहला पार्ट लिखा हुआ है x² + y² भी है और इसके साथ x4 - x² y² भी है और साथ में y4 भी है। ये हो गया। अब इसका ना हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स हमने देखना होता है कि अगर ये x² + y² हो तो अगली वाली ब्रैकेट को आप इसको ना देखें, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको ना लिखें। आप सबसे देखें कि आपके सामने ये x² है इसका होल स्क्वायर करें x2 होल स्क्वायर। फिर आगे साइन प्लस है आप माइनस कर दें और माइनस करके ना दोनों वैल्यूज को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। आपका हो गया जी x² और * y²। ये हो गया। फिर प्लस के बाद लास्ट वैल्यू क्या है जी y2 इसका स्क्वायर करें जी y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करते हैं जी कि आया ये आप देखें हाँ इसमें कि ये x2 का स्क्वायर है तो ये x4 ही बनता है ये ऊपर
फिर ये वाली सेम ये वैल्यू बन गई, और y2 का स्क्वायर y4 ही बनता है। तो जब ये कंफर्म हो जाए कि अगला ये पीस जो है ये पिछले वाले फार्मूले के एन मुताबिक लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि ये जिसको मैं ब्लू कलर से सर्कल करने लगूँ, ये वैल्यू क्या है आपके सामने जी, एक्स स्क्वायर। आप लिखें एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर होल क्यूब कर दें। फिर प्लस साइन का लिखें तो अगली वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर है ना, जस्ट वाई स्क्वायर लिखें और इसके ऊपर होल क्यूब कर दें। ये हमारा फार्मूला क्लोज हो गया। तो ओवरऑल हमारा आ गया जी x6, क्योंकि 2 3 6 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये आ गया जी y6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड को भी करें, थोड़ी सी जो इधर रह गई है कसर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पार्ट क्या है जी, इसका फार्मूला क्लोज करना विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट में। अगली वैल्यू वैसे तो लिखी हुई है x6 प्लस एक्स क्यूब और वाई क्यूब और प्लस y6 है लिखी हुई। आपने क्या करना है ये स्टूडेंट्स, आप जस्ट लिखेंगे जी इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखने के बाद आप डियर स्टूडेंट्स इस वैल्यू को ना देखिएगा, ये अभी छोड़ दें। आप जस्ट जैसे मैं कहता हूं वैसे जरा देखिए कि हम क्या करते हैं जी। आपके सामने ये वैल्यू पहली क्या है, एक्स क्यूब ही है ना, इसका होल स्क्वायर करें। फिर आगे साइन क्या है, ये माइनस है ना, इसको प्लस करते हैं। फिर इन दो को मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी एक्स क्यूब को भी और वाई क्यूब, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। फिर एंड पे प्लस का साइन लगा के ये लास्ट वैल्यू जो है ना वाई क्यूब, इसका भी होल स्क्वायर लें। अगर आप देखते हैं कि आप ये आप देखें कि क्या ये वैल्यू ये बनती है कि नहीं, एक्स क्यूब का स्क्वायर x6 बनता है। क्या मुझे बताएं कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब के साथ प्लस है तो ऊपर ये बनता है कि नहीं, ये भी बनता है। और वाई क्यूब का स्क्वायर है तो इसको क्या बनता है जी, y6 बनता है कि नहीं, बन जाता है। इट मींस अगर ये कंफर्म हो जाए तो आप ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये वाली, इसको लिखें एक्स क्यूब और इसके ऊपर होल क्यूब हमने लगाना है, अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है। दूसरी वैल्यू क्या है जी, वाई क्यूब और इसका भी होल क्यूब ले लेते हैं। तो इसमें ये आ गया एक्स 3 3 9 माइनस वाई, और ये भी 9। इस तरीके से पार्ट 2 भी इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर इस वैल्यू को देखें एक्स माइनस वाई, इसके साथ आप इसको लिख लें, ये वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ जी एक्स माइनस वाई, और इसके साथ नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो x प्लस वाई है ये लिखें, और इसके साथ ये वाली वैल्यू अटैच कर दें, क्योंकि ये इसका फार्मूला बनता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये वैल्यू ये वाली है ब्लू, इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ ये लिखते हैं आप x4 y4। अगर ये स्टूडेंट देखा जाए तो ये x का स्क्वायर है, साइन बदल के ये साइन जो माइनस का है ये प्लस में आया हुआ है ये वाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ है, और y लास्ट वैल्यू जो है इसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका फार्मूला तो आसानी से क्लोज हो सकता है। इसको मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट वैल्यू होल क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू होल क्यूब। इसका तो मसला है, ये सारा ये पूरा फार्मूला क्लोज होके तो ये नीचे आ गया। अब इसको देखें ये वाला, अब देखें x लिखा हुआ है तो क्या इसका स्क्वायर मौजूद है जी, मौजूद है। ये प्लस साइन है ना, तो इसका अपोजिट लिखा हुआ है जी, माइनस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है। लास्ट वैल्यू को स्क्वायर लिखा हुआ है आगे जी, लिखा हुआ है। इसका भी फार्मूला ऐसे ही क्लोज कर लें जी, एक्स क्यूब ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसका क्यूब, और प्लस ये सेकंड वैल्यू जो है वाई क्यूब, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू में देखें डियर स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर है तो क्या x2 का ये स्क्वायर लें तो x4 बनता है, बन गया। ये प्लस साइन है आगे माइनस लगा हुआ है, लग गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना था, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। प्लस के बाद ये लास्ट वैल्यू है y2,
इसका स्क्वायर y4 होता है, ये y4 ही लिखा हुआ है। तो इन दो वैल्यूज को, ये जो मैं अंडरलाइन करने लगा हूं, इसका भी क्यूब लिखें और इसका भी क्यूब लिखें। क्या लिखेंगे जी? x2 होल क्यूब और प्लस y2 होल क्यूब, ये कंप्लीट हो गया। मैं डियर स्टूडेंट्स जब इन दो को देखता हूँ तो इनमें एक में प्लस है, एक में माइनस है। होता ये है कि जब एक ये माइनस हो और एक प्लस में हो, वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट वैल्यू जो भी होती है उसको लिख के उसका होल स्क्वायर, एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और माइनस के बाद जो सेकंड वैल्यू होती है इसका, वैसे तो वाई क्यूब है लेकिन इसका होल स्क्वायर करें तो ये वाला फार्मूला सारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाले को लिखते हैं जी, x2 क्यूब x6 प्लस y2 क्यूब y6, ये आ गया। हम जनाब ये लिखते हैं इसको, x क्यूब का ये पावर 2 है तो ये 3 टू द 6 माइनस ये y6, और इसके आगे क्या है जी, x6 प्लस y6। अब फिर वही सूरत हाल है, एक माइनस में है एक प्लस में, तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू जो होगी इसका स्क्वायर, और आपके सामने डियर स्टूडेंट ये आ गया x12 माइनस y12, ये इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू जो है इसके साथ फार्मूला बनता है इसका, और ये जो वैल्यू है इसके साथ अगर इसको मिलाया जाए तो इनका भी फार्मूला बनता है। पहले तो इनको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने के लिए क्या है कि 2x² माइनस 1 है ना, तो इसके साथ ये वाला लिख देंगे। क्या है जी, 4x4 प्लस 2x² प्लस 1। फिर उसके बाद इसको लिखें 2x2 प्लस 1, और इसके साथ ये लास्ट ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 4x4 माइनस 2x² प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम लिखेंगे 2x2 माइनस 1, तो इसमें जरा देखें कि फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x2, इसका स्क्वायर लिखें 2x2 स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन है तो इसको प्लस में चेंज करके इन दो कर ले मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है, ये 2x2 है दूसरा 1 है, फिर लास्ट के बाद ये 1 जो है ना इसका स्क्वायर लिखते हैं ये वाला। चेक करेंगे 2x2 का स्क्वायर क्या 4x4 नहीं आता, क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आ रहा, क्या 1 का स्क्वायर से ये नहीं आ रहा, तो ये तो एक हिसाब का फार्मूला बन गया। इसको मैं पहले ही लिख लेता हूँ, ये देखें ना 2x2, ये जो आप ऐसा करने के ये जो 2x2 का स्क्वायर है ना इसके ऊपर 2x2 लिख के इसका करें होल क्यूब जी, और आगे 1 जो है ये वाला इसको भी लिख के होल क्यूब करें, तो ये पहले पोर्शन का सॉल्यूशन आ गया। दूसरे में देखें ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2x2 प्लस 1 है, आपने देखना है इसका स्क्वायर मौजूद है आगे, बल्कि इसको लिख लेते हैं 2x2 होल स्क्वायर। फिर ये साइन कौन सा है, प्लस है, आप माइनस लिखें और इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। और लास्ट पे 1 का स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी इसके इक्वल बनता है, नेक्स्ट वाला इसके इक्वल बनता है और नेक्स्ट वाला इसके इक्वल बनता है। तो इसके हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं जी इसके ऊपर भी क्यूब लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं जरा, तो इसको जरा चेंज कर लेते हैं, तो पेन को जरा चेंज करके पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये ग्रीन में लिखते हैं। तो ये वैल्यू जो है ना ये वाली इसका लिखेंगे अगली ब्रैकेट में 2x² होल क्यूब और प्लस लिख के, तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो है 1 होल क्यूब, इनके ऊपर क्यूब लगाने होते हैं। पहली वैल्यू आप देखें कि ये 2 लिखा हुआ है तो 2 का क्यूब तो होता है 8 और साथ में x की 2 3 6 माइनस 1, और नेक्स्ट वैल्यू सेम आ जाएगी 8x6 प्लस 1, सेम वैल्यूज विद अपोजिट साइंस,
तो फर्स्ट वैल्यू 8x6 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ये आ गई 64x12 -1, ये हमारा आ गया आंसर।